स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ दृष्टांत सागर चल रहा है। ऐसे भक्तिहीन जीव ત્યાં को ऊसर हर दो, ત્યાં क्यों राम जी को ज्ञान दीजिए नहीं थी को दृष्टांत महाराज देकर बता रहे हैं। दुग्धा बल पेदा नहीं सार शत्रु बल आदि, नरबल तहाँ बीजो मतो कर्तव्य जासी बादी। टीका की है महाराज ने। दुग्धा कहिए गौ, तीको बल घास, सो जी भूमिका में घास निपजे नहीं, सो पशु अज्ञानी प्राणी त्याके वास्ते विधि निषेध कर्म करे। सो महापशु विधि निषेध में भी समझे नहीं, सो कैसे कहें सार कहिए वक्तर, तीको शत्रु शीशा को बल सोर की आदि सोरो खारडो कहिए। तो जी खारडा रूपी हृदय, जहाँ प्राणिया को छे वहाँ घास भी हो ही नहीं। जिसका हृदय ऐसा ऊसर हो, ऊसर भूमि में घास पैदा भी नहीं होती। तो घास ही पैदा नहीं होती तो पशु खा नहीं सकते, पशु खा नहीं सकते तो पशु के दूध नहीं होता है, मतलब लाभ नहीं मिलता है ऊसर भूमि। तो महाराज कह रहे कि जिनका हृदय ऐसे ऊसर है, करनी क्रियाओं के अंदर लगा हुआ है, उन्हीं से सुख चाहते हैं। ऐसे ऊसर हृदय के अंदर सदगुरु का ज्ञान बैठता नहीं समझ। जैसे वर्षा तो बहुत अच्छी हो रही लेकिन ऊसर भूमि पे बरस रही है, हाँ तो कुछ निपजेगा नहीं फसल। ऐसे ज्ञान तो सदगुरु ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, अमृतमय वचनों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा हृदय निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो इसके अंदर ज्ञान उपजता नहीं। तो हमारे हृदय को उपजाऊ बनाना है ऊसर से, तब जाके हमारे भीतर ज्ञान का आनंद होगा। बंजर, जिसमें कुछ टिकता नहीं, बनता नहीं, उपजता नहीं। सो नर को बल नाच, वहां बीजो मतो क्रिया आदि जाइली। सो नर को बल नारायण को नाम, ता उपदेश करिए नहीं। ऊसर भूमि रूपी त्या को हृदय छे जटे, बीज उगे नहीं। सदगुरु हमारे भीतर भक्ति का बीज डाल रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, लेकिन भक्ति का बीज उन्हीं के हृदय में अंकुरित होता है जिनका हृदय उपजाऊ हो, निर्मल हो, शुद्ध हो। ज्ञान कयो तको बाध ही जाएगो। ऐसे ऊसर हृदय वालों को ज्ञान सुनाना व्यर्थ चला जाता है। शुद्ध सार भूमि हृदय होय, जहां नाम अनाज निपजाई छे। जिनका शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध भूमि होती है, वहां नाज अंकुरित हो जाता है, फसल लग जाती है। तो आपका भी हृदय यदि शुद्ध है तो आपके भी ज्ञान को श्रवण करने के बाद आनंद की फसल आ जाएगी। मारे तो आनंद भयो गरमा, सातो ही अन्न नीपिजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकु तु गाड़ा, बर दूं भाई, मारे तो आनंद भयो गरमा। ऐसे घर के अंदर, आपके घर के भीतर आनंद उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, निपज जाए, आनंद की फसल आ जाए। बस आपका हृदय को अपना शुद्ध रखकर सदगुरु के ज्ञान को पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके धारण करना है। शुद्ध भावना सामा, अशुद्ध भावना पाछी कर फिरे सो कही। सामा सु सामा मिलिया, मिली पूठ सु पूठ, बैठा सु बैठा भया, गया ऊठ सु ऊठ। टीका की है महाराज ने इसकी। कह रहे हैं कि पंथ मार्ग ऊपरे, इधर उधर सु आए, आमा सामा मिलिया, तू संसार को पूट दे, अरु राम जी माहू अनुसरे।
तो राम जी भी सामो ही मिले, डील हो ही नहीं। पंथ मार्गो ओटा बावड़े ती की पीठ मिले। आमने सामने आते हैं संत सदगुरु केवली भगवंतों के आप, और आमने सामने अरस परस होकर ज्ञान सुनते हैं, तो संत सदगुरु केवली भगवंत आपके गट के भीतर राम जी की भक्ति जगा देते हैं और कह रहे हैं कि पूठ दिखाते हैं, सामने मिलते नहीं है, पूठ दिखाकर चले जाते हैं। तो पूठ दिखाने वालों को लाभ नहीं होता है। ओटा बावड़े यानी वहां गए हुए भी बावड़ जाते हैं, वापस आ जाते हैं पूठ दिखाकर। ती को पीठ मिले, उनकी पीठ मिलती है बावड़ने से। ऐसे कोई राम जी सो बावड़े तो राम जी ने पूठ होए, तब राम जी की भी या माहू पूठ होए। बैठा सूता ने जगाए रू बैठो करियो। ऐसे कोई राम जी माहू बैठा होई तो राम जी भी यहाँ के समीप होए। वस्तु उठ गई तब बखेरो भी उठ गयो। ऐसे जाको भाव राम जी माहू से उठ गयो, क्या क्या सो राम जी भी उठ गए। यानी आपके भाव राम जी के प्रति है, श्रद्धा राम जी के प्रति है, विश्वास राम जी के प्रति है, तो आपको लाभ मिल जाएगा। श्रद्धा विश्वास भाव नहीं होगा तो बिना श्रद्धा के बिना प्रेम के राम जी के भजन सुमरण आप कर रहे हो तो उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। यानी हमें भजन करना है तो प्रेम के भाव के साथ करना है। प्रेम बिना सुखराम के राम गा मा गा, गाना या न गाना बराबर हो जाता है बिना प्रेम के। प्रेम श्रद्धा विश्वास तीन सबसे बड़ी चीज है जो आपको लाभ प्रदान करती है। सुमरण के साथ होना चाहिए, उनके साथ का सुमरण अत्यधिक लाभदायक है। इसका दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। कोई खोटी बने तब कहे मोह मासू राम जी जातो रहो, तब खोटी बनी। यानी मेरे में से राम चला गया, यानी मेरी बुद्धि हर ली। यहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। इनको दुख देना हो तो उनकी मति पहले हर लेते हैं, तो उसमें से सुमति निकल जाती है, कुमति आके बैठ जाती है। और सुमति के साथ तो सुख है। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदान। तो कोई खोटी बने तब कहे मोमासु राम जी जातो रहो, मेरे में से राम जी चले गए, यानी मेरी अच्छी बुद्धि चली गई। सुकृत मैंने छोड़ दिया, दुकृत कर लिया, खोटे काम कर लिए, खोटी बनी, कुमति उपजी, ऐसे विमुख गए। कुमति के कारण हम राम जी से विमुख हो गए, और सुमति होती तो राम जी के साथ होती। वह सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस गई। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदान। कुमति के साथ विपत्ति है, सुमति के साथ संपत्ति आनंद है। लेकिन सबके उर में रहती है दोनों प्रकार की मति। तो आपको किसका संग करना है, सुमति का कुमति का? हम चाहते तो हैं लेकिन कुबुद्धि हमारे अंदर आ जाती है। नहीं चाहते हुए, चाहते तो सुमति का संग ही है सब। कोई थोड़ी चाहता क्रोध करूं, लेकिन क्रोध आ जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि क्रोध जब आ जाए फिर क्या करना चाहिए? ज्ञान का विचार करना चाहिए। ज्ञान का विचार करो कि क्रोध तुरंत शांत हो जाए, और शांति के अंदर आप कोई निर्णय लोगे। क्रोध में निर्णय लो, एक शांति में निर्णय लो। रात और दिन का अंतर। क्रोध में लिया गया निर्णय सही निर्णय नहीं होगा, और शांति से सोच समझ कर निर्णय किया
वो आपको दूरगामी लाभ दे। तो ऐसी कुमति उपजी, ऐसे विमुख है। कुमति के कारण हम राम जी से विमुख हो जाते हैं, जीव खोटी गति को गए, और वो कुमति के कारण ही हमें नीची गतियों में जाना पड़ता है, अधोगति में जाना पड़ता है, 84 में पढ़ना पड़ता है। सो भक्ति धर्म सु रीतो भयो, तब 84 का कूड़ा में पड़े सो दृष्टांत कही। जो भक्ति और धर्म दोनों से खाली है, जो धर्म को भी नहीं मानता और भक्ति भी नहीं करता, उसको 84 लाख जीवाणु के कूड़े में, कचरे में पड़े रहना पड़ता है। उसका दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। सुरी नरी सुत चामरी, चकरी करी नसोत, धरी ध्याय आवत भरी, डरी अभाई होत। टीका की महाराज ने, सुरे के सुत बेल सोई शुभ अशुभ कर्म कहिए, नारी के सुत नर सोई नर्तन कहिए, चाम की लाव सो नर की आरबल कहिए, चक्री भूण सोई जगत चक्र कहिए, करी हाथी सोई सूंड्यो चढ़स, या नैचे करी सोई निसोत, धरी धरती ती में कूड़ो, ध्याय कहत चढ़स कुआं में जावे, जब जलसु भर आवे, ऐसी नर की बुद्धि सत्संग में जावे, तब ज्ञान विचार सु भरी आवे। चढ़स कुएं में जाती है तो जल से भरकर आती है। ऐसे आप सत्संग के अंदर आकर यहाँ बैठते हो तो हमारे अंदर ज्ञान का जल भर जाता है, तब हम ज्ञान के जल से विचार कर सकते हैं, सही विचार हमें प्राप्त हो सकता है, सही निर्णय हम कर सकते हैं। और जो सही निर्णय करता है हमारा कहते उसकी महिमा होती, ताकि महिमा हो। जल ढुलिया चढ़स कूड़ा में पड़े, ऐसो ज्ञान वैराग भक्ति विचार ढुल जाए तो वे नर 84 का कूड़ा में पड़वा जिशा है। ज्ञान विचार भक्ति ना हो तो फिर 84 तो तैयार ही। ज्ञान विचार भक्ति है तो आपको परमात्मा का, राम जी का पद, केवल पद, आनंद पद, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश प्राप्त हो जाएगा, चौथा लोक प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महाराज हमें ज्ञान देकर समझा रहे हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हमारे भीतर निरंतर रूप से इसका विचार चलता रहे, ब्रह्म का विचार हमारे भीतर चलता रहे, जिससे हम निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए, निडर हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, निर्विकार हो जाए और परम विश्राम को प्राप्त हो जाए, परम पद को प्राप्त हो जाए, केवल पद को प्राप्त हो जाए। वापस जन्म धर कर किसी माता के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। ऐसी हमारे अंदर आतुरता लग जाए, लगन लग जाए। ये लगन बहुत अच्छी है, ये लगन लगती है परम मोक्ष में जाने की, परम पद को पाने की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम, राम राम सा राम राम सा राम राम।